हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनसीईआरटी का हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसमें। तो हमारे इसमें कुछ सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, 2.1 पढ़ेंगे फ्लावरिंग फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके बाद 2.2 यानी कि आज हम ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। दो टॉपिक यानी कि 2.2 का हम हाफ टॉपिक यानी कि सिर्फ पोलन ग्रेन्स के ही कवर करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम देखते हैं एनसीईआरटी लाइन में, Are we not lucky? Are we not lucky the plants reproduce sexually? Sexually, the merits of flowers that we enjoy gazing at the scents and the perfumes that soon our। देखो मतलब इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो Are we not lucky? हम लकी नहीं है प्लांट्स की तरह। ठीक है, हम लकी नहीं है प्लांट्स की तरह। ठीक है, कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली भी। ठीक है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी करते हैं, लेकिन करते तो ये सेक्सुअली भी है ना। ठीक है, अब वो मेरिट्स में कि खुशबू अपने जितने भी पूरे वातावरण में, पूरे नेचर में वो अपना फूल होते हैं, फ्लावर्स अपना खुशबू फैलाते हैं। ठीक है, सेंट्स देते हैं, परफ्यूम देते हैं, और बहुत वैरायटी के कलर्स निकल जाते हैं हमारे पास प्लांट्स के। ठीक है, प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं उसके। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, जो पीपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ चीज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फ यूज। तो फ्लावर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, सिर्फ हम यूज नहीं करते फ्लावर का, जितने में नेचर में हमारे ऑर्गेनिजम्स है ना लिविंग वाली, सब यूज करते हैं। इंसेक्ट्स भी यूज करते हैं, बर्ड्स भी यूज करते हैं। ठीक है, सब जने यूज करते हैं। तो ऑल फ्लाइंग प्लांट्स शो सेक्सुअल, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें मेनली में चैप्टर में क्या पढ़ने वाले कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये पढ़ेंगे ये मिलेंगे। ठीक है, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस and flower and flower parts shows the amazing range of adaptations to ensure formation and products of sexual reproduction। फ्रूट सीड्स इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, इन्फ्लोरेंस जैसे फ्लावर हो गया, फ्लोर पार्ट्स हो गया, अब इसके अमेजिंग यानी एडेप्टेशन यानी कि कौन से कंडीशन में कैसा फ्लावर रहता है वहाँ पर। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, सीड्स कैसे बनते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसे एंजियो, ये हमारा से पूरा चैप्टर का एंजियोस्पर्म में। ठीक है, एंजियोस्पर्म में सीड आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है 2.1 हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2.1 हमारा बहुत ही छोटा है टॉपिक है, बहुत बेसिक्स है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, फिर भी हम पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव हैड अ इनिमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर। तो ह्यूमन बींग का फ्लावर के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप है, बहुत लंबे टाइम से, इमेमोरियल टाइम, यानी कि जिसे भुला नहीं सकते उतने लंबे टाइम से। ठीक है, क्योंकि देखो फ्लावर्स का यूज कहाँ कहाँ किया था, देखो जो कई पूजा पाठ में सबसे मेनली यूज करते हैं। ठीक है, पूजा कोई भी फंक्शन होता है उसमें यूज किया जाता है, कोई मर गया उसमें मर जाते तो उनको फूलों का गुलदस्ता चढ़ाते हैं। ठीक है, लव किसी से प्यार व्यार हो जाए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, फ्लावर का गुलदस्ता, ठीक है, या रोज, ये हो गया फ्लावर। तो फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल्स सजाने वाले, सोशल में, रिलीजियस में, कल्चरल वैल्यू, इन सब में काम आता है, जो कि मैंने भी बताया। ठीक है, जैसे कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग को दर्शाता है, जैसे अच्छी फीलिंग आती है, फ्लावर के कलर के हिसाब से भी ह्यूमन की फीलिंग को पता चलता है। ठीक है, तो जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस के लिए, ग्रीफ के लिए, मॉर्निंग के लिए, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में क्या फ्लावर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और इंसेक्ट्स तो यूज करते ही हैं। जैसे अगर बी को कहा जाए, यानी कि हनी बी क्या करता है अपने, हनी बी यानी बीज क्या होता है, हनी को इकट्ठा कर देता है उसके, यानी कि फ्लावर्स यानी के रस को चूस के ले जाता है, अपने छत्ते पे डालता है, वहाँ पे एब्जॉर्व कर, मतलब वहाँ पे इकट्ठा करता है, वो यहाँ पे रखता है। ठीक है, लिस्ट एट द, अब बोल रहा है कि इसमें से कम 5 फ्लावर्स ऐसे बताओ जिसे हमें सजाने में काम आते हैं। ठीक है, और उसे उगाया जाता है, और क्या है होम्स में एंड गार्डन्स में जिसे उगा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो बहुत सारे हो गए, मैरीगोल्ड, रोज, जैस्मीन, लिली, ये सब ले सकते हो, ये बहुत सारे हैं, हिबिस्कस एंड चाइना रोज, ये सब फ्लावर ले सकते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 मोर फ्लावर्स। अब 5 और फ्लावर्स हमें ऐसे चाहिए जो सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में फैमिली के साथ यूज किया था, योर फैमिली। ठीक है, हैव यू हियर द फ्लोरिकल्चर। हाँ, फ्लोरिकल्चर उसे कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर जिसे
फूलों की अच्छी पूरी जानकारी रहती है उसे फ्लोरिकल्चर कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रायोलॉजिकल, फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रायोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल यानी रिप्रोडक्शन होता है उसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी बात कर रहा है। मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 11 में हमने पढ़ा है लेकिन काफ़ी कम पढ़ा है हमने, ठीक है। तो हम अब इसमें पढ़ेंगे 2.2 में, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास एक फ्लावर दे रखा है हिबिस्कस प्लांट्स यानी कि चाइना उसका, तो देखते हैं। ये हमारा स्टाइल हो गया, देखो पहले तो ये देख लो पूरा ये स्टाइल हो गया, ये हमारा ओवरी हो गया, ओवरी। ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, ये पूरा पार्ट स्टिग्मा हो गया, ठीक है। एंथर हो गया। पेटल्स को हम क्या कह देते हैं, कोरोला भी कह देते हैं, याद रखना, COROLLA, कोरोला भी कह देते हैं, ठीक है। फिलामेंट हो गया, फिलामेंट, ये एंथर हो जाता है हमारा, एंथर, ये रही एंथर। सेपल्स को हम कैलिक्स भी कह देते हैं, ग्रीन ग्रीन जो दिखता है ना वही होता है ये कैलिक्स, कैलिक्स CALYX, कैलिक्स। और ओवरी, ओवरी इसी के वजह से होता है। अब ओवरी ही हमारा फ्रूट बन जाता है, ठीक है। ये बाद में फिर हम सारे निकल जाते हैं सब चीज, ठीक है। तो ये होगा हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब फ्लावर्स में देखो हमारे जो यहाँ गया, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा क्या आता है, देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रक्चरल इवेंट्स होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, तो हमने ह्यूमन बींग्स और फ्लावर्स का मतलब प्लांट्स का मिक्स करके पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हमें इसमें सिर्फ फ्लावर्स का ही पढ़ना है, इसमें यानी कि प्लांट्स का ही पढ़ना है मेनली, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखो क्या होता है इसमें, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट। तो मतलब सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू अ फ्लावर हैज टेकन प्लेस। तो मच बिफोर यानी बहुत पहले फ्लावर एक्चुअल डिसीजन ले लेता है प्लांट, मतलब प्लांट डिसीजन ले लेता है कि फ्लावर बाद में जाके क्या होगा, फ्लावर ही बाद में जाके सीड बनेगा, ठीक है। मतलब सीड बनेगा, सीड। अब देखो क्या होता है, फ्लावर है, फ्लावर रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन करता है, क्या होता है, इसके बाद वो ओवरी में जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। वही ओवरी क्या होता है, फ्रूट बनता है, वही फ्लावर। फ्रूट में बीज होते हैं, बीज फिर मतलब कोई खाए उस बीज, वो बीज फ्रूट में से निकलता है, वही बीज को हम दोबारा जमीन में डाल देते हैं सॉइल में, फिर वो पेड़ उग जाता है, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो वही वो क्या कह रहा है, सेवरल हार्मोनल, देखो कुछ देखो ह्यूमन बीइंग में हार्मोन निकलते हैं, तो प्लांट्स में भी हार्मोन ऑब्वियसली निकलते होंगे, ठीक है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड व्हिच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, देखो इसमें क्या है, सेवरल हार्मोनल, कुछ बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, किसमें, फ्लावर्स में। इसे फ्लोरल प्राइमोडियम कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम, प्राइ मतलब पहले, पहले क्या होता है, हार्मोन रिलीज होगा। देखो ह्यूमन बीइंग में क्या होता था, ह्यूमन बीइंग में पहले हार्मोन रिलीज होता था, जैसे प्यूबर्टी एज में आते हैं, प्यूबर्टी एज में आते हैं, ठीक है। तो क्या हार्मोन का रिलीज होता है, तो हार्मोन रिलीज होता है तो फंक्शन होने शुरू होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन अलग डिफरेंट होने लगते हैं, ठीक है। सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। तो वैसे ही फ्लावर में भी क्या होता है, हमारे पास फ्लोर कुछ हार्मोन निकलते हैं फ्लावर्स में, प्लांट्स में, जो कि फ्लोर प्राइमोडियम में हेल्प करते हैं, जैसे इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। हल्के छोटे फ्लोरल बर्ड्स का मतलब छोटे जैसे पेड़ हुआ, एक पेड़ निकला, ठीक है, प्लांट निकला, प्लांट में क्या हुआ, बर्ड्स निकले, फ्लोरल बर्ड्स, बर्ड्स ही क्या आगे जाके वो फ्लावर बन जाता है, वो फ्लावर। इन द फ्लावर द मेल, अब उसमें क्या था, फ्लावर में ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, देखो, ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम किसको कहते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम मतलब मेल वाले पार्ट को कहते हैं, गाइनोसियम फीमेल वाले, डिफ्रेंशिएट करते हैं वही आगे जाके। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होल वर्ड्स स्टामेन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव। अब देखो कहाँ गया एंड्रोसियम, वही वोल, उसका वोल क्या होता है, वोल जो फ्लावर जो है ना उसके पार्ट्स को कहा गया स्टामेन्स, ठीक है। तो वही रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, वही गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, एंड्रोसियम का क्वेश्चन ये यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। एंड्रोसियम का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, और ये गाइनोसियम यहाँ से पूछ सकता है, इसलिए हमें फोकस करना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कुछ खास नहीं था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या स्टामेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, स्टामेंस, ठीक है। स्टामेंस क्या है, माइक्रो, माइक्रो का मतलब ये होता है बहुत छोटा, माइक्रो स्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। अब देखो तीन चीज आ गई, स्टामेन, माइक्रो स्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, तीन चीज आ जाती है हमारे पास यहाँ पे। अब तीनों चीज के बारे में हम पढ़ते हैं, देखो क्या होता है।
अब फिगर हमारे पास दे रखा है 2.2a, 2.2a हमारे पास फिगर दे रखा है, यहाँ पर देखो 2.2a फिगर दे रखा है हमें फिगर, ठीक है। फिगर देखो, फिगर में देख रखा है क्या, हमारे पास पूरा ये फिगर दे रखा है। फिगर में हमारे पास पूरा ये टिपिकल स्टामिन दे रखा है, यहाँ पे देखो स्टामिन ऊपर में एंथर दे रखा है हमारे पास। अब यही देखो एंथर का जो पार्ट्स करता है ना ये, तो यहाँ पे हमारे क्या पोलन गैस ऐसे निकल रहा है, देखो थ्री डायमेंशनल में दिखाया गया, थ्री डायमेंशन में, ठीक है, थ्री डायमेंशनल दिखाया गया। इस स्ट्रक्चर हम पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसलिए हमें फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। देखो तो सो कहते हैं द टू पार्ट्स ऑफ टिकल, दो पार्ट्स है टिपिकल स्टामिन्स के, एक और दो, ठीक है, स्टामिन के, ठीक है, दो हो गए। एक हो गया लॉन्ग सिलेंडर, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, एक लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। तो लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक फिलामेंट ये हमारा हो गया, ठीक है, ये है नीचे वाला पार्ट हमारा फिलामेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिलामेंट कैसे होगा, लंबा होगा, सिलेंड्रिकल स्टॉक होगा उसका फिलामेंट का। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, हमें इस पे फोकस करना है हमें, ठीक है। एंड दूसरा क्या होगा, इटर्नल जनरली बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है, दो चीज मतलब दो चीज आपस में जुड़े होते हैं, उसके लिए बाइलोब्ड यूज कर लेते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर उसे हम कह देते हैं एंथर, जो कि हमारा ये पोर्शन। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि बाइलोब्ड कि कैसे होता है, एंथर का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होता है, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हुए ना, देखो छोटे होते हैं, देखो यहाँ पे तो बड़ा करके दिखा है, एक्चुअल में तुम फ्लावर में देखोगे तो बहुत छोटा दिखेगा, बहुत छोटा मतलब, ठीक है। द प्रोक्सिमल एंड क्या हो गया, प्रोक्सिमल एंड हमारा कौन सा होता है, ये नीचे वाले एंड को प्रोक्सिमल एंड कहते हैं, इस वाले नीचे वाले एंड को हम क्या कहते हैं, ये वाले एंड को हम प्रोक्सिमल एंड कहते हैं, प्रोक्सिमल कह देते हैं, और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, डिस्टल कह देते हैं। देखो प्रोक्सिमल एंड हो गया हमारा, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस। अब ये क्या होता है, थैलेमस से अटैच होता है, ध्यान देना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस क्या होता है हमारा, जो फ्लावर का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, फ्लावर का नीचे वाला जो पार्ट्स होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, सेपल अटैच होता है नीचे की तरफ, सेपल और ओवरी, ओवरी उसके नीचे होता है, वो थैलेमस कहाँ पे, जैसे हमारे ये ऐसे अटैच होता है, देखो ये हमारा, ये क्या है, स्टेम, यहाँ पे ना पूरा ना ऐसे अटैच होता है, ठीक है, पूरा ऐसे अटैच होता है, यहाँ पे हमारा ओवरी वाला पार्ट होगा, इसके साइड से वो अटैच होता है, तो इसको थैलेमस वाला पार्ट कहा जाता है, इसको थैलेमस, ठीक है। थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर, द नंबर, ये थैलेमस वाला क्वेश्चन पूछ सकता है किससे अटैच होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टामेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर डिफरेंट। अब अलग अलग फ्लावर में सबके अलग अलग डिफरेंट मतलब लेंथ होंगे, ठीक है, स्टामेन्स के, तो थैलेमस भी अलग हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जनरली यहाँ से बन सकता है, ठीक है, आया तो नहीं, लेकिन थैलेमस का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टामिन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, बोले 10 फ्लावर्स के ऐसे स्टामिन कलेक्ट करने के लिए, इस ऑफ डिफरेंट, तो सबके हमें अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, कुछ के सेम भी हो सकते हैं साइज में। अरेंज देम ऑन स्लाइड, और स्लाइड में अरेंज करने को कह रहे हैं। यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर, तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन दिखेगा इसके साइज में, ठीक है। ये हो गया केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टामिन अंडर द डायसेक्टिंग माइक्रो, हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होता है ना उसके अंदर देखने को कह रहा है, उसके बाद देख के हमें बोला है अच्छे से डायग्राम बनाना, तो ये स्कूल वाले करवाते हैं, ठीक है। अटैचमेंट ये हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं, हमारे क्या टिपिकल एंजियो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, ये पूछा भी हुआ है। ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोड, एंथर बाइलोड होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, एंथर बाइलोड होता है। विद ईच लोब हैविंग टू थीका, हर एक चीज मतलब लोब के दो थीका होते हैं, देखो एक थीका, देखो दो लोब है, एक लोब और दो लोब, अब दो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये, दोनों के पास दो थीका, एक और दो, एक और दो, दोनों थीका है ना, दे आर डाइथीका, इसलिए इसको कहते हैं डाई, डाई का मतलब भी तो दो होता है, बाई का मतलब दो होता है, डाई का मतलब भी दो होता है, तो डाइथीकस हो गया। ये हमारे फिगर 2.2b में दिखाई गई है, नहीं मतलब इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ऑफ्टन ए लॉन्गिट्यूडल ग्रुप्स रन्स, लॉन्गिट्यूडल ग्रुप्स है ना हमारे, देखो इस पीछे, इसके पीछे हम आगे देखेंगे ना, आगे अभी डायग्राम अच्छे से इसका पूरा लार्ज साइज में, ठीक है। तो ऑफ्टन ए लॉन्गिट्यूडल ग्रुप्स रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, अब देखो थीका को सेपरेट कर देता है, सेपरेट कर देता है थीका को, ठीक है, लेंथ वाइज ये सेपरेट कर दिया, देखो लेंथ वाइज क्या हुआ, दोनों चीज है ना, यहाँ से देखो सेपरेट हो गया, कितने डिस्टेंस में आ गए, तो ये सेपरेट हो गया थीका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू, हम पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ के टिश्यू है हमारे पास,
ठीक है, उसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर के हैं, ठीक है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बाइलोब्ड नेचर है हमारा एंथर का जो कि बहुत ही डिस्टिंक्ट है एंड ट्रांसवर्स सेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। एंथर इज फोर साइडेड जिसे हम टेट्रागोनल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, इस पे हमें यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग माइक्रोस्पोंज, जैसे हम माइक्रोस्पोंज कहते हैं। माइक्रो का मतलब ये होता है बहुत छोटा, तो पोलन ग्रेन्स एक्चुअल में मतलब पोलन ग्रेन्स एक्चुअल में काफी ज्यादा छोटे होते हैं ना, तो पोलन ग्रेन्स छोटे होते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, अब कॉर्नर्स में देखो माइक्रो कितने छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स हैं लोकेटेड। एक्चुअल में रियल लाइफ में अगर देखोगे ना तो काफी ज्यादा तुम्हें उंगली पे येलो येलो कलर के पाउडर जैसे दिख जाते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इतना लार्ज साइज दिखेगा हमें, ठीक है। तो लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द टू इच लोब, हमें कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं ना ये, तो इसी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, यहाँ पे इससे फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द माइक्रोस्पोंजिया डेवलप फर्दर बिकम पोलन ग्रेन्स, वही माइक्रोस्पोंजिया आगे जाके क्या पोलन ग्रेन्स पोलन सेक्स में बदल जाते हैं, ठीक। दे एक्सटेंडेड longitudinally all through the length of anther are packed with pollen grains। कुछ खास बात नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये वाला इसमें से पूछ सकता है। फिर हम अब अपने आते हैं मेन पॉइंट पे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंज। अब स्ट्रक्चर क्या हो जाता है देखो, इन ट्रांसवर्स सेक्शन, अब देखो ट्रांसवर्स सेक्शन में, इन ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोंजियम अपीयर। अब ट्रांसवर्स सेक्शन में टिपिकल माइक्रोस्पोंजियम अपीयर होता है, ये पीछे आगे भी देखेंगे, ठीक है। सर्कुलर इन आउटलाइन, अब सर्कुलर होता है, आउटलाइन इसका क्या सर्कुलर दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे दिखेगा ना आगे, ये इसके है ना, ये सर्कुलर आउटलाइन है इन सबका, ठीक है। सर्कुलर इन आउटलाइन सब हम पढ़ लेते हैं, अभी देखेंगे आगे। इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स, चार वॉल लेयर्स होती है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। कौन कौन से, पहला एपिडर्मिस, एंडोथीकम, मिडल लेयर्स, टैप्टा, ये हो गया। द आउटर थ्री वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्टिव एंड हेल्प द डिहेसेंस एंड रिलीज ऑफ द पोलन गैस। ये क्वेश्चन यहाँ से दो लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें हमें फोकस करना है। द इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाले जो वाल रहता है हमारा, उसको क्या कहते हैं, टैप्टम कह देते हैं, टैप्टम, ठीक है। अब टैप्टम क्या देता है, टैप्टम क्या करता है, नरिश करता है। इट नरिश द डेवलपिंग ऑफ पोलन, नरिशमेंट देता है पोलन ग्रेन्स को, यानी कि नरिशमेंट देता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स देता है इसको डेवलप होने के लिए, किसको, पोलन ग्रेन्स को। द सेल्स ऑफ द टैप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होता है, जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है, किसमें, टैप्टम में, ठीक है। ये हो गया। अब बोला कैन यू थिंक हाउ टैप्टल सेल्स बिकम बाइन्यूक्लिएट। तुम सोच सकते हो कि टैप्टल सेल्स बाइन्यूक्लिएट कैसे हो गए, ठीक है। सॉरी, when the anther is young, अगर anther is young, a group of compactly arranged homogeneous, homo का मतलब सिंगल, cells are arranged, इसको स्पोरोजेनियस टिश्यू कहते हैं, अभी सब समझने वाले हैं देख, ठीक है। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोंजियम, ठीक है। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, देखो डायग्राम देखते हैं सबसे पहले स्पोरोजेनियस टिश्यू। तो देखो डायग्राम हम आगे देखते हैं, डायग्राम, तो ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है। अब डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे देखो मिडल लेयर है हमारे पास, मिडल लेयर है, ठीक है। मिडल लेयर ये हमारा हो गया, मिडल लेयर हमारा, ठीक है। मिडल लेयर देखो, बीच वाले लेयर, ये मिडल लेयर, तीन लेयर, मतलब कितने कहते हैं, तीन लेयर है। देखो बीच हमारे सबसे अंदर वाला टैप्टम हो गया, टैप्टम, ठीक है। अब टैप्टम हमारी ये हो गया सबसे अंदर वाला टैप्टम। इसके बाद क्या आ गया, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू आ गया, ठीक है। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू का अपना एक काम होता है, ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एंडोथीकम, एंडोथीकम ये हो गया हमारा, एंडोथीकम अल्फा सेलुलोज से बना होता है, ये याद रखना, अल्फा सेलुलोज से बना होता है, अल्फा सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। फिर एपिडर्मिस, एपी यानी बाहर, बाहर एपिडर्मिस पहले, फिर अंदर की तरफ एंडो थे। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, एपी का मतलब बाहर, और कनेक्टिव, ठीक, ये बीच में रहता है, ये कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो, अब सबसे पहले फंक्शन, टैप्टम के फंक्शन लिख लेते हैं, टैप्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो टैप्टम के हमारे पास फंक्शंस ऑफ टैप्टम लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, फंक्शंस ऑफ टैप्टम, ठीक है। तो टैप्टम का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू एमएमसी, एमएमसी क्या होता है, एमएमसी
न्यूट्रिएंट्स टू एमएमसी, ठीक है। एमएमसी इसके बाद क्या कहते हैं, प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस स्पोरोलिन, प्रोड्यूसेस स्पोरोपोलिन, ठीक है। जो कि क्या होता है, ये हार्डेस्ट होता है, ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है, जो है कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्यों होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, इसलिए इन प्लांट। अभी हम आगे पढ़ने वाले इसके बारे में, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब ये काम क्या करता है, और क्या काम करता है, सीक्रेट्स करता है किसका, प्रोटीन का, सीक्रेट्स प्रोटीन फॉर, किसके लिए, रिएक्शन कराता है, कॉम्पैक्टिवली रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन के लिए। और फिर ये सीक्रेट करता है एक एंजाइम, कौन सा, कैलोज एंजाइम, सीक्रेट्स कैलोज एंजाइम अब ये काम क्या पता है, ये जर्म पोर को में हेल्प करता है, कैलोज एंजाइम जर्म पोर में के बनने में हेल्प कर देता है, ठीक है, कैलोज एंजाइम, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा ये आता है, हमारा इतना, ये किसका फंक्शन है, ये हमारा है फंक्शन ऑफ टेप्टम का। टेप्टम और भी कई सारे फंक्शन करता है, जैसे हार्मोन, कौन से आई हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन आई ए रिलीज कर देता है ये, ठीक है। ये हो गया। अब बहुत और भी कई सारे फंक्शन करता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी तक ही हम इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब देखो बीच में क्या है, ये एपिडर्मिस हमारा, ये देखिए अब डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा है। एपिडर्मिस हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, ठीक है। ये हमारी होती है आउटर, ये होती है हमारी क्या, आउटर के बाद ये जो होती है इसके बाद वाली, यानी कि सबसे पहले पे ये होता है, फिर दूसरे पे ये होता है, अगर फिर तीसरे पे हमारा ये लेयर होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरे के बाद मैं बोलूँ तो हमारे चौथे में टेप्टम होता है। फिर अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो हम एमएमसी जिसे कह रहे थे ना, ये एमएमसी जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो यही सेल है, ठीक है। यहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, ठीक है, यहाँ से काम होता है इसका, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इस नीचे वाले डायग्राम नंबर सी पे देखते हैं। सी हमारा क्या है, अब देखो ये पोलन ग्रेस है, ये जितने दिख रहे हैं ये पोलन ग्रेस है, यही एज इट इज स्ट्रक्चर है, इसी का स्ट्रक्चर ये है। देखो डीएसएस हुआ है, यानी कि अभी इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये जो पार्ट खुला हुआ है ना, इस पार्ट को, यानी कि इसको कहते हैं स्टोमियम क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं, स्टोमियम, ठीक है। ये लाइन ऑफ डीएसएस में हेल्प करता है स्टोमियम, ये, ठीक है, लाइन ऑफ डीएसएस, यहाँ से पोलन ग्रेस, लाइन ऑफ डीएसएस यानी जहाँ से पोलन ग्रेस निकल सके, डीएसएस, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये हमारा ये लेयर होता है क्या, ये लेयर हमारा एंडोथीकम है, ठीक है, एंडोथीकम, ये हमारा एंडोथीकम हो गया, ठीक है। फिर बाहर वाली जो ये outermost लेयर है ना, ये वाली, ये हमारी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है इसमें, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। पोलन ग्रेन्स तो दिखाई रही है, जितने हैं ना ये सारे छोटे छोटे, ये सब पोलन ग्रेन्स है, ये सारे छोटे छोटे, ठीक है। इसमें हम फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना। यहाँ पे हमारे दे रखे हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द एंथर डेवलप्स स्पोरोजेनस अंडरगो अंडर मियोटिक डिवीजन। अब देखो डिवीजन कौन सा है, हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, यानी कि फॉर्मेशन कैसे होता है पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, ये पढ़ते हैं। एज द एंथर डेवलप्स होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू बनती है, अंडर उसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इसमें हमें फोकस करना है। टू माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि चार, ठीक है, चार माइक्रोस्पोर बनाता है। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्रा, तो प्लॉइडी लेवल कौन सा होता है, प्लॉइडी होता है हमारा कौन सा लेवल होता है, प्लॉइडी लेवल हमारा कौन सा होता है, प्लॉइडी लेवल हमारा होता है कौन सा, 2n,
ठीक है। पोलैरिटी लेवल हमारा 2n हो जाता है इसमें, ठीक है। 2n हमारा पोलैरिटी लेवल हो जाता है इसमें, याद रखना है 2n यानी डिप्लॉयड, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इस डायग्राम के बाद इस डायग्राम को ये चीज याद रखना, टेप्टम के फंक्शंस काफी ज्यादा पूछ लेता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। टेप्टम का फंक्शन याद रखना, ठीक है। हार्मोन भी, ठीक है। फिर हम यहाँ से पढ़ते हैं एज each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। microspore tetrad ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। स्पोरोजेनस टिश्यू कैपेबल होता है किसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड के गिव राइज करने के लिए, मतलब निकालने के लिए, ठीक है। इच वन ऑफ पोटेंशियल पोलन, पोटेंशियल यानी एक जगह स्थिर रह जाता है पोटेंशियल पोलन, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। The process of formation of microspore pollen from mother cell is PMC। pollen mother cell यानी PMC, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन हेल्प करता है, स्पोरोजेनस टिश्यू हेल्प, सबसे ज्यादा काम स्पोरोजेनस टिश्यू का ही होता है इसमें, ठीक। इसके बाद होता है हमारा आर्कल, इसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं यानी पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन कहते हैं। तो पूरा क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें हमें फोकस करना है। तो माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। तो 4 सेल्स होते हैं जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं, ठीक है। टेट्राड यानी कि 4 सेल्स हो गया हमारे पास, ठीक है। एज द एंथर ऑफ द मैच्योर, एज द एंथर मैच्योर हो गया, डिहाइड्रेट हुआ, माइक्रोस्पोर क्या हो गया हमारा, डिसोसिएट होगा फ्रॉम इस डेवलप पोलन ग्रेन्स में, पोलन ग्रेन्स बनने के लिए हमारे तैयार हो गया ये, ठीक है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोर यानी कि सारे माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स में, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, उसी को माइक्रोस्पोर कह दो, या हमारे पास पोलन ग्रेन्स हो गए उसी को पोलन ग्रेन्स कह दो, ठीक है। ये रिलीज होते हैं डिहेसेंस ऑफ एंथर, मैंने कहा था ना स्टोमियम पार्ट होता है ये ऊपर, ये स्टोमियम पार्ट रहता है, यहाँ से फटता है ये, ठीक है। फिर लाइन ऑफ डिहेसेंस यानी कि इसी को लाइन ऑफ डिहेसेंस कहते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलता है फिर ये, ठीक है, पोलन ग्रेन्स निकलता है। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में, पोलन ग्रेन्स के अंदर के डेवलप के बारे में पढ़ते हैं। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर के डेवलप क्या होता है, देखो। तो पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स है, ये तो सबको पता है पोलन ग्रेन्स। इफ यू टच द ओपन एंथर, अब जैसे हिबिस्कस यानी हिबिस्कस को क्या है, चाइना रोज, हिबिस्कस जनरली दिख जाता है फ्लावर, रेड कलर का भी व्हाइट कलर का भी होता है, ठीक है। ये सब रेड और व्हाइट जो जनरली दिख ही जाते हैं, ठीक है। और एनी अदर फ्लावर वुड फाइंड द डिपोजिशन ऑफ येलो स्पॉडरी, किस कलर का होता है, येलो स्पॉडरी ग्रीन कलर का होता है, इसे होते हैं पोलन ग्रेन्स कह देते हैं। हम अपने फिंगर पे लेंगे तो ऐसे दिखेगा, उसी को हम स्लाइड में लेके हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स तो ड्रॉप ऑफ वाटर टेक, हाँ देखो ऐसे अगर हाथ से छुओगे तो गिर जाएगा, लेकिन ड्रॉप पानी को छू लो फिर उसको छुओ तो हाथ में पूरा चिपक जाता है, उसी को फिर स्लाइड में ले लो फिर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इजीली दिख जाएगा, ठीक है। ड्रॉप ऑफ वाटर टेक ऑन अ ग्लास स्लाइड, ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। हमें माइक्रोस्कोप में देखना है, ठीक है। इन सब डायग्राम को भी देखेंगे, ठीक है। यू विल रियली टू बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ, देखो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर किसके, साइज शेप्स एंड कलर्स डिजाइन, ये सब दिखेंगे किसका, पोलन ग्रेन्स का। तो देखो हमारे पास ऊपर में कुछ पोलन ग्रेन्स, देखो ये पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स है, ये भी पोलन ग्रेन्स, ये भी पोलन ग्रेन्स, देखो कितना मतलब माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। तो हमें दिखाया गया कि देखो पोलन ग्रेन्स ऐसे ऐसे दिखते हैं, ये 3 पिक्चर हमें दिखाए गए, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद हम आते हैं पोलन ग्रेन्स आर जनरली पोलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं, तुम्हें पता है, ये देखो स्फेरिकल शेप का है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो मेजरिंग अबाउट 25 टू माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, यानी ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है इसका, स्फेरिकल शेप होता है, और 2 प्रोमिनेंट लेयर होते हैं, इसके वाल होते हैं, ठीक है, 2 प्रोमिनेंट वाल होते हैं, ठीक है, लेयर होते हैं। अभी पढ़ेंगे जैसे एक्साइन और इंटाइन कह देता है, अभी हम पढ़ने वाले। तो फिर इससे पहले हार्ड वाले जो लेयर होता है ना, हार्ड आउटर लेयर बाहर का, जो एक्साइन कहते हैं, एक्साइन से मतलब ये होता है कि आउटर साइड यानी कि बाहर की साइड, तो एक्साइन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मेड बना किसका होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो कि बहुत ही हार्डेस्ट, हमने बहुत पढ़ा था ना, हार्डेस्ट होता है बहुत ही ज्यादा, प्लांट में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट यही होता है, स्पोरोपोलिन होता है, ठीक है। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्लांट में, रजिस्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी हैं, ये इसको इसे मतलब डैमेज ना कर सके, इसलिए हार्ड होता है एक्साइन, ठीक है, ये हार्डेस्ट बनाता है।
इट कैन विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड या एंड अल्कली रहे, इन सब के कारण ये मतलब खराब ना हो, इसलिए हार्ड रहता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है, पूछने वाला नहीं, पूछ सकता भी है, पूछा तो गया ही है ये क्वेश्चन। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट बात, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिट, कोई एंजाइम इसको खराब नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब सोचो कितनी ज्यादा हार्ड है। सो फार नोन द पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर का, जैसे जर्म पोर होता है, जर्म पोर होता है, अब इसके पास बहुत अच्छा एपर्चर रहता है, एक जर्म पोर, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया जर्म पोर, तो किसके पास रहता है, ये हमारे पास स्पोरोपोलिन के पास ही आता है, ठीक है। वेयर द स्पोरोपोलिन एब्सेंट, अब देखो वेयर कहाँ पे, जर्म पोर में स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहता है कहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा तो अच्छा दिखेगा। जैसे देखो हमारे पास इसे यहीं पे देख लो, पहले हमारे पास अंदर में ये देखो, ये हमारे मैक्स क्या है, अंदर में हमारे अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया अंदर में, न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट हमारा ये क्या हो गया, एक्साइन हो गया, एक्साइन हो गया, अंदर में हमारा ये इंटाइन हो गया, ये पार्ट इंटाइन हो गया, इंटाइन, ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है प्लाज्म हो गया, ठीक है। फिर यही फर्दर आगे डायग्राम ये बढ़ गया, वैक्यूल्स हो गए दोनों, फिर न्यूक्लियस हो गया, फिर ये सिमेट्रिक स्पिंडल हो गया, फिर आगे बढ़ता है, आगे डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पोलैरिनेस एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर, जर्म पोर होता है, इसके पास क्या होता है, स्पोरोपोलिन नहीं होता है, जर्म पोर के पास स्पोरोपोलिन नहीं होता है। जर्म पोर क्या बनाता है, जर्म पोर ही पोलन ट्यूब बनाता है। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, जर्म पोर, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं क्या, जर्म पोर इज इनिशिएशन, यानी शुरुआत करता है, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कई बार, इसलिए इस पर फोकस करना है। तो जर्म पोर इज इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद आते हैं, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व, पोलन ग्रेन्स बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स का यूज काफी ज्यादा होता है, अभी देखेंगे। तो पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोजल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन के वजह होने की वजह से पोलन ग्रेन्स को लंबे टाइम तक रख सकते हैं प्रिजर्व करके, क्योंकि स्पोरोपोलिन हार्डनेस सब्सटेंस होता है, उस पर कोई भी एसिड या कोई भी चीज का मतलब असर नहीं होने वाला होता है, तो उसको हम इसी के वजह से मतलब प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। एक्साइन एग्जिबिट द फैसिनेटिंग एरिया ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, फौज हम उसको स्टोर करके रखते हैं। वो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से, व्हाट डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड। तो तुम मतलब क्या दिमाग में चलता है, स्पोर्ट मतलब क्यों जरूरत पड़ती है, जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई भी, हमने यहाँ पे देखा था ना, कोई भी जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कली, कुछ भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके, इसलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है कि वो पोलन ट्यूब का इनिशियल यानी कि शुरुआत कर सके, हमने ऊपर लिखा यहाँ पर, ठीक है, ऊपर हमने ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमने यहाँ लिखा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया, देखा। इनर, अब इनर वॉल की बात करें, इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड इंटाइन, इनर वॉल वाले को इंटाइन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। इट इज अ थिन, ये बहुत पतला, वो थिक होता है, वो थिक होता था, लेकिन ये थिन होता है यानी पतला होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस लेयर होता है, बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ध्यान देना इसलिए। तो सेलुलोज पेक्टिन, इंटाइन किसका, सेलुलोज और पेक्टिन का बना सकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय प्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो हमारा होता है, साइटोप्लाज्म जो हमने देखा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो हम वो कहते हैं सराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन्स इज मैच्योर इट कंटेन्स टू, अब पोलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद दो सेल्स बनाता है, देखो वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स बना लेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है काफी बार, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। प्लांट यानी कि बॉटनी से अगर पूछा जाए तो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ, इसलिए फोकस करके ध्यान देना है, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल इज बिग, अब वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है, बिगर होता है साइज में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेजिटेटिव बड़ा होता है या
जनरेटिव बड़ा होता है, तो वेजिटेटिव सेल्स बड़ा होता है, बिगर होता है। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें फूड बहुत सारा होता है, ये स्टोर करके रखता है ना। एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड होता है, लार्ज कलर, देखो ये हमारा वेजिटेबल लार्ज कलर का है, इरेगुलर शेप है इसका, ठीक है। इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखो कहीं भी हो रहा है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं है ना, बीच में कहीं भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमारे वेजिटेटिव सेल से पूछ जाता है, वीगर होता है, सबसे पहले पहला काम क्या, वीगर होता है साइज में, इसके पास फूड बहुत सारा एब्जॉर्ब करके रखता है, इसका न्यूक्लियस होता है इरेगुलर शेप में रहता है, कहीं भी रहता है, फ्रीजिक बीच में नहीं रहता, सेंटर में नहीं रहता है। फिर हमारे पास आता है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल स्मॉल रहते हैं, फ्लोट्स करते रहते हैं, देखो तैरते, जैसे पानी में कुछ तैर रहा होता है ना, जैसे ये फ्लोट्स कर होता है सेल के अंदर, ठीक है। फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म उसके अंदर पूरा ये तैरता रहता है, तो ये स्मॉल होता है। सबसे पहले इसका काम देखा जाता है, स्मॉल होता है, फ्लोट्स करता रहता है साइटोप्लाज्म किसके, वेजिटेटिव सेल में, ठीक है। इट इज अ स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप का, देखो स्पिंडल शेप का है, विद डेंस साइटोप्लाज्म का, डेंस साइटोप्लाज्म है, एंड न्यूक्लियस भी डेंस है इसका, तो साइटोप्लाज्म डेंस है, तो ये हो गया। अब देखो ये मेन बात यहाँ पर 60, ये यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया, 60% जो है ना, 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स सेट कर देता है, सेट एट टू सेल स्टेज, ठीक है, टू सेल स्टेज। लेकिन रिमेनिंग 40% की बात हो रही है, तो कहाँ गया 40%, ठीक है, रिमेनिंग 40% कहाँ गया, ठीक है। इन द रिमेनिंग स्पेसिस द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, अब बाकी कितने हुए रिमेनिंग, यानी बच्चे खुचे जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स कर लेता है माइटोटिकली, यानी कि तोड़ के, ठीक है। टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेट, थ्री सेल स्टेज में बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ, थ्री सेल स्टेज कब बनता है, तो जनरेटिव सेल्स में बन देता है, कौन सा डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन से बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसमें हमें फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है, देखो अब डायग्राम में देखते हैं, हमारे पास यहाँ तक हमने पढ़ लिया, तो डायग्राम में देखते हैं, मेनली डायग्राम में हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स सबसे पहले बड़ा है, लार्ज है साइज में, ठीक है। ये स्टोर करते क्या स्टोर कर रखता है, फूड को, फूड स्टोर करके रखता है, फूड को फूड स्टोर करके रखता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जनरेटिव सेल स्मॉल होते हैं, जनरेटिव सेल हमारे ये फ्लोट्स करता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमारे जो बाहर वाला है ना, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या करता है, देखो हमारा दो मेल जनरेटिव सेल बना, दो यही जो हमारा होता है ना जनरेटिव सेल्स ही क्या कराता है, जनरेटिव सेल्स, यानी ये जनरेटिव सेल्स ही हमारा क्या होता है, ये दो मेल सेल बनाते हैं, यानी कि हम लिखते हैं फॉर्म टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट यही बना लेता है, ठीक है, ये बना लेता है, इसके फंक्शन हो गए। तो हम ये और नीचे हम कुछ लिखते हैं, तो हमारे क्या है, देखो एक वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, प्लस दो जनरेटिव सेल्स, ये देखो तीन सेल स्टेज लिखा है ना, तो ये दो जनरेटिव सेल्स, यही दोनों मिला के क्या बना लेती है हमारे, ये यही हमारे मिलके क्या बना लेते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज बना लेते हैं। तो इसे हमें ध्यान रखना है, एक वेजिटेटिव सेल्स दो जनरेटिव सेल्स, ये मिलके हमारे पास थ्री सेल स्टेज बना लेते हैं, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बताएं, अब देखो ये हमारे इसमें डिवीजन तो हमने पढ़ाई, डिवीजन देखो, डिवीजन देख लेते हैं, ये हो गया हमारा वैक्यूल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, देखो यहीं पे हमारा क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, टोटिक डिवीजन हो जाता है, माइटोटिक यानी माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी। अब देखो क्या था, पोलन ग्रेन्स जितने अच्छे ना उतने ज़्यादा, देखो पोलन ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे, ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे देख बताते हैं, ठीक, तो वैसे ही हानिकारक भी है, जैसे क्या पोलन ग्रेन्स अगर बहुत सारे होते हैं, स्पीसीज होते हैं, कुछ एलर्जीज भी हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स से, किसी किसी को एलर्जी होता है किसी किसी चीज़ से, ठीक है, तो ब्रोंकियल डिसऑर्डर हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारे पास, जैसे क्या था, अगर ब्रोंकिस हमारे लंग्स में चढ़ गया तो हमारे लंग्स में क्या था, बार बार छींक आएगी, लंग वंग में, मतलब हमारे क्या था, अस्थमा जैसे प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जैसे बेलुलाइटिस ब्रोंकियस हमारा खराब हो सकता है, ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस उसे कहते हैं, कॉर्निक डिसऑर्डर हो सकता है जैसे अस्थमा,
ब्रोंकाइटिस, ये सब क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है अगर हमें पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, तो ऐसा और भी कई सारी बीमारी हो जाते हैं। तो हम जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक। इट में मेंशन द पार्थिनम और कैरेट ग्रास केम इनटू इंडिया द कॉन्टेमिनेट विद द इम्पोर्ट व्हीट। अब देखो पार्थिनम ग्रास देखा होगा, ठीक है। कैरेट ग्रास जो होता है बहुत लंबी लंबी घास होती है, ठीक है, वो हमारे इंडिया की नहीं है, वो बाहर से आई है। कैसे इम्पोर्ट होके आई है, गेहूं के साथ इम्पोर्ट होके आई है, ठीक है। अम्बिगुअस इन अकरेंस ऑफ द कॉज ऑफ पोलन, इसके पोलन काफी ज्यादा एलर्जिक होते हैं, इसमें कोई जाता है तो, ठीक है। तो छींक भी आने से लगती है, ठीक है, एलर्जी हो जाती है तो बहुत ज्यादा छींक लेने आती है, हमारे स्किन में रेडनेस आने लगता है, ठीक है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। फिर हमारे के पास क्या आता है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन, तो ये नहीं, एक तो बताया नहीं मैंने, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया हमारे पार्थिनम ग्रास और कैरोट ग्रास हमारे इंडिया से इंडिया का नहीं है, पर यहाँ से मतलब गेहूं के द्वारा विदेश से आया हुआ है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है। एथलीट्स लोग यूज करते हैं, प्लेयर्स लोग, ठीक है। इसके टैबलेट्स भी मिल जाते हैं, सिरप्स मिल जाते हैं, ठीक है। Pollen grains very rich in nutrients. It has become a fashion to recent years to use pollen tablets as a food supplements के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे जिम हो गए, जैसे एथलेट्स वाले हो गए, वो सब यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे किसका, पोलन ग्रेन्स का। इन वेस्टर्न कंट्री यानी विदेशों में क्या होता है, लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स का प्रोड्यूस होता है, उसके टैबलेट्स और सिरप सब मार्केट में बिकते हैं, उनका यूज करते हैं क्योंकि लोग। पोलन ग्रेन्स कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में हॉर्स को खिलाया जाता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और क्या कहते हैं, एथलीट्स लोग लेते हैं इसको अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, धोनी और तेज ज़्यादा भाग भाग सके वो, ठीक है। तो इसलिए लेती दिया जाता है। देखो यहाँ पे दिखाया गया ना, ये पोलन प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे केक देखो, क्रीम आ गया, शेक हो गया, पोलन शेक हो गया, ये हो गया पोलन, ये ड्रॉप आ गया, सिरप जैसे भी पोलन के हमारे पास टैबलेट्स आ गए, ठीक है, टैबलेट दिखाया गया, ठीक है। तो पोलन के हमारे पास ये देखो इंग्लैंड में यहाँ ये दिखाएगा ना, इंग्लैंड में 30 टैबलेट्स का पूरा ये है सेट है, ठीक है। तो ये है। अब देखो आगे फिर हम पोलन ग्रेन्स को रख कैसे कर सकते हैं। तो व्हेन वंस दे आर सेट, पोलन ग्रेन्स हैव टू लेट द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वेबिलिटी इफ दे हैव बीइंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वेबिलिटी, कितने लंबे टाइम तक हम पोलन ग्रेन्स को रख सकते हैं, तो हमारी मर्जी है, ठीक है। द पीरियड ऑफ फॉर विच द पोलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल हाईली वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि हम बचा के रख सकते हैं सब चीज़ों। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से स्टेटमेंट में। इन सम क्रेल्स जैसे राइस हो गए, व्हीट हो गए, पोलन ग्रेन्स, इन सब के हम 30 मिनट तक लाइफ टाइम रहता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि इसका जैसे हमारे पास व्हीट का और राइस का पोलन ग्रेन्स का लाइफ कितना रहता है, 30 मिनट्स तक रहता है रिलीज होने के बाद, इसके बाद वो खराब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया, तो इस पर फोकस करना है, ठीक है। एंड इन सम मेंबर्स जैसे रोसेसी फैमिली हो गया, लेगमेसी फैमिली हो गया, सोलोनेसी फैमिली हो गया, ये सब क्या होता है, मेंटेन करते हैं 1 महीने तक मेंटेन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सके, ये पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। इसमें हमें फोकस करना है, काफी बार पूछा गया। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द स्टोरिंग सीमेन, तुमने कभी सुना होगा कि स्टोरिंग सीमेन को, स्पर्म को स्टोर किया जाता है, क्यों। जैसे आईवीएफ जो क्लिनिक होते हैं, आईवीएफ क्लिनिक में, आईवीएफ वहाँ पे देखो मतलब स्टोर किया जाता है वहाँ पर, क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से सेक्स रिप्रोडक्शन कराने के लिए, ठीक है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू स्टोर, क्या तो पॉसिबल है पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना, तो यस पॉसिबल है, हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने स्पर्म्स को स्टोर किया था। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, आजकल लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस होता है लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसका टेम्परेचर का तो रेंज तो पूछा ही हुआ, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आजकल नाइट्रोजन का यूज खाने में भी यूज होता है, ड्रिंक पर्पज से भी यूज किया जाता है, ड्रिंक मतलब कॉकटेल सब बनाया जाता है, उसमें भी यूज किया जाता है, जैसे धुआं धुआं निकल रहा होता है ना उसमें से, तो वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है। देखो कितना कम मतलब टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हाथ आगे डालोगे ठंड के कारण तुम्हारा हाथ जल सकता है इसमें डालोगे तो, ठीक है। चलिए ट्राई मत करना। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज टू एज अ पोलन बैंक्स, तो ये पोलन बैंक्स में हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सिमिलर सीड बैंक्स, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन सब में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने खत्म किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2.22, तो जो हम पिस्टन यानी हमारे फीमेल वाले यानी कि फीमेल पार्ट हम पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।